Welcome back to lecture series. In previous lecture we have discussed about the AM transmitter and AM receiver. In AM receiver we will mainly discuss about the TRF receiver. Today we will discuss about the super heterodyne receiver, and after that we will discuss the DSBSC modulation signal. तो अगर हम बात करें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का, व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, व्हाई वी यूज द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, कि आखिर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की रिक्वायरमेंट क्यों आई जब हमने जो है टीआरएफ रिसीवर, ऑलरेडी हमारे पास टीआरएफ रिसीवर थे, हमने ऑलरेडी टीआरएफ रिसीवर से डिस्कशन किए। टीआरएफ रिसीवर हमारे पास था जिससे हम एएम सिग्नल की रिकवरी कर ले रहे थे। तो हमने देखा कि जब हम एएम बैंड की बात कर रहे थे तो एएम बैंड 540 से लेके 1650 तक था, और हम इसमें ये देखें कि जब हम 540 1650 की बैंड की बात कर रहे थे, जो लोअर बैंड के केस में फील्ड, अब हम जानते हैं रिसीवर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ रिसीवर। तो हमने कहा था कलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब पर्टिकुलर बैंड सिलेक्शन की बात करते हैं, और सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर। तो हमने और फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, और फिल्टर की परफॉर्मेंस किससे एनालाइज होती है, क्वालिटी फैक्टर से। तो हमने देखा कि जब हम 540 की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट आ रही थी वो 54.5 आई, और इसके केस में 164.5 आई। तो हमने देखा कि जो हमारा टीआरएफ रिसीवर है लोअर बैंड पे, तो हमारा टीआरएफ रिसीवर प्रॉपर वर्क कर रहा था, मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी तक हमारा टीआरएफ रिसीवर प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो हमारा रिसीवर फेल हो जाता था, और ये फेल होने का मेन पर्पज़ ये था कि हमारे पास जो फिल्टर चाहिए वो चाहिए 164.5 क्वालिटी फैक्टर का, 164.5 क्वालिटी फैक्टर का। और जबकि हम जानते हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं डिज़ाइन करने की वो कितनी होती हैं, 85 से ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर का हम कोई भी फिल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जब हम हायर बैंड की बात करते हैं तो हायर बैंड में जो हमारा रिसीवर है वो फेल हो जाएगा, और रिसीवर फेल हो गया तो ट्रांसमिशन तो होना ही है, ट्रांसमिशन प्रॉपरली होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब हम जब कभी भी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो केवल लोअर बैंड का ट्रांसमिशन करेंगे, हम ट्रांसमिशन कंप्लीट बैंड का करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये प्रॉब्लम जनरेट हुई टीआरएफ रिसीवर में, इस प्रॉब्लम को हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मिक्सिंग या सुपर हेटेरोडाइनिंग टेक्निक। और जो ये टेक्निक यूज़ होगी जब सुपर हेटेरोडाइन या मिक्सिंग टेक्निक, इस बेस्ड पे जो हम रिसीवर डिज़ाइन करते हैं वो हमारा कहलाता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो अगर हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात करें, अब तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ने का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ये तो क्लियर हो गया। हमने देखा कि हायर फ्रीक्वेंसी के टर्म के केस में हमारा जो फिल्टर है या हमारा जो टीआरएफ रिसीवर है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो बैंड का सिलेक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर डिज़ाइन किए। अब अगर हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात करें तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कैसा हो, तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, आपके पास एंटीना है, ये आपके पास आरएफ एम्पलीफायर है, और ये आरएफ एम्पलीफायर का सिंपल मीनिंग है कि आरएफ स्टेज एम्पलीफायर। क्या है ये, आरएफ स्टेज एम्पलीफायर। इसके बाद आपके पास मिक्सर है, और मिक्सर पे हम एक और इनपुट दे रहे हैं लोकल ऑसिलेटर। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लोकल कैरियर जनरेट कर रहे हैं,
और उसके बाद ये हम पास करेंगे किससे, IF एम्पलीफायर से। IF एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो डिटेक्टर को जाएगा और डिटेक्टर का जो आउटपुट है वो एफ एम्पलीफायर को देंगे और उसका जो फाइनल पॉइंट होगा स्पीकर के थ्रू हम क्या करेंगे, मैसेज को डिलीवर कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये होगा कि हमारा जो बैंड है वो बैंड रिसीव हो जाएगा कंप्लीट। जो हमारे पास ये जो रिसीवर ये सब फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेगा, मतलब ये ऐसा रिसीवर होगा जो सारी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जो 540 से 1650 का बैंड होगा, ये बैंड हमारा रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहीं रिसीवर इन पे जो ये RF स्टेज एम्पलीफायर होगा, ये मैसेज के पार्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट कर लेगा जिस पे जो डिज़ायर्ड सिग्नल हमें रिक्वायरमेंट है, या हम ये कहते हैं कि जो ब्रॉडकास्टर है जिस चैनल का डेटा हमें रिसीव करना है। इसके बाद जो ये मैसेज होगा RF स्टेज एम्पलीफायर का, ये हम देते हैं मिक्सर को, और मिक्सर को हम दूसरा इनपुट देते हैं लोकल ऑसिलेटर से। यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, एक लोकल कैरियर जनरेट करेगा लोकल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी लोकल कैरियर की, हमने कहा कि FL फ्रीक्वेंसी है अगर, और ये आपके पास रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है FI। तो हमेशा ये हम देखेंगे कि जो आपके पास लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी जनरेट होगी वो ग्रेटर देन होगी FI की। अब हम मिक्सर पे दो इनपुट्स देते हैं, एक तो हमारा आपके पास सेलेक्टेड मैसेज और दूसरा लोकल कैरियर जो जनरेट करते हैं। मिक्सर क्या करेगा कि जो आपके पास रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और लोकल कैरियर है, दोनों सिग्नल को मिक्स कर देगा। अब जब मिक्सिंग करेंगे हम यहाँ पे, तो जो मिक्सर होता है वो दो आउटपुट जनरेट करता है। एक आपके पास जनरेट होगा FL प्लस FI और दूसरा जो जनरेट होता है डिफरेंस टर्म FL माइनस FI। तो यहाँ पे जो मिक्सर होगा, जो एडिशन होगा या सिंपली हायर फ्रीक्वेंसी होगा FL प्लस FI, इसको ये यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा मिक्सर है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेज डिटेक्शन। क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेज डिटेक्शन, क्योंकि यहीं पे ही इनिशियल स्टेज पे ही हमारा जो हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा FL प्लस FI वो ब्लॉक हो जाता है। अब हमारे पास जो डिफरेंस टर्म है वो पास होगा, मतलब जो मिक्सर का आउटपुट होता है ये सिंपली आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो FL माइनस FI फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। अब ये हम देंगे IF एम्पलीफायर को। IF एम्पलीफायर का सिंपल मीनिंग होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो हमने कहा था कि स्टार्टिंग में रिसीवर में कि हमने लिखाया था कि जो IF फ्रीक्वेंसी होती है AM की वो 455 किलोहर्ट्ज़ होती है, और हमने कहा था कि इसका बहुत सिग्निफिकेंस होगा। तो अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो डिफरेंस टर्म है IF फ्रीक्वेंसी को हम देंगे, तो जो भी आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आएगा FL माइनस FI, इस फ्रीक्वेंसी को ये सिंगल लो फ्रीक्वेंसी में, सिंगल लो फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली 455 किलोहर्ट्ज़ की सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब जो IF एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, सिंपली 455 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का बैंड। लेकिन यहाँ पे भी जो IF एम्पलीफायर का आउटपुट है ये अभी भी क्या है हमारा, अभी भी ये हमारा AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। बस हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को लोअर कर दिया 455 किलोहर्ट्ज़। अब हम इस AM सिग्नल को डिटेक्टर पे देंगे। डिटेक्टर क्या होता है, सिंपली डीमॉड्यूलेटर, जिसका मेन काम होता है कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उससे मैसेज सिग्नल की रिकवरी करना। मतलब सिंपली डिटेक्टर क्या करेगा, रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
अब जो डिटेक्टर का आउटपुट होगा ये हमारा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। फिर इसको हम फिर AF एम्पलीफायर से पास कर देंगे कि जिससे ये आपके स्पीकर के थ्रू क्या हो जाए, ऑपरेट हो। तो ये जो प्रोसेस था ये हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर था। अब आजकल जो भी रिसीवर यूज़ हो जाए वो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर हो जाए। अभी हम जब आगे FM रिसीवर में बात करेंगे तो जो FM रिसीवर होगा वो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होगा। अब जो प्रॉब्लम थी TRF रिसीवर में वो हायर फ्रीक्वेंसी का था कि हायर फ्रीक्वेंसी के केस में बैंड हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उस केस में जो क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी वो कितनी होती थी, 164.5। अब अगर हम बात करते हैं कि जो है अगर हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात करते हैं तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के केस में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 455 किलोहर्ट्ज़ की बैंड है। कोई भी बैंड होगा इसी सिंगल बैंड में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ की बात करेंगे तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 455 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या आ जाएगा, सिंपली Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 450.5। और अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करना है जिसका क्वालिटी फैक्टर 45.5 तो ये हमारे लिए एक इसी वर्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल वैल्यू जो है 85 तक का फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी सुपर हेट्रोडाइन TRF रिसीवर की वो इसमें रिमूव हो जाती है और हम जो है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं AM सिग्नल के डिटेक्शन। तो अगर हम इसमें थ्योरी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि द रिसीवर इज लिखा हुआ द रिसीवर इज पॉपुलरली यूज्ड इन communication because the super heterodyne receiver give the better performance than TRF receiver. The significant feature of super heterodyne receiver is to receive the all incoming signal and convert into, वही है कि receive all incoming frequency radio frequency and convert into single frequency by the heterodyning process. The incoming carrier frequency and the local signal are mixed into the mixer, also referred as the first stage detection. The mixer generates the sum and difference frequency or the out difference frequency is selected by the tune circuit. This IF frequency is amplified to detect the original modulating signal. The problem of TRF receiver is overcome in this receiver. The super heterodyne receiver convert the all incoming frequency to the fixed lower frequency called intermediate frequency. RF stage amplification in the signal required frequency. उसके बाद जो है लिखा हुआ है this provide the initial gain and selectivity. तो हमने पहले कहा था जो RF स्टेज एम्पलीफायर है उसका मेन काम सिलेक्शन और जो एम्पलीफिकेशन का होगा। तो यहाँ पे हम जो है डिस्कशन कंप्लीट कर दिए रिसीवर का। हमने दोनों चीज़ डिस्कस कर लिया, ट्रांसमीटर और रिसीवर। हमने ट्रांसमीटर में दो चीज़ें डिस्कस की, लो लेवल मॉड्यूलेशन और दूसरा हमने डिस्कस किया हाई लेवल मॉड्यूलेशन। रिसीवर में हमने दो डिस्कस किया, TRF रिसीवर और हेट्रोडाइन रिसीवर।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे DSB-SC मॉड्यूलेशन सिस्टम कि जो DSB-SC मॉड्यूलेशन सिस्टम है वो क्या है। हम लोग DSB-SC मॉड्यूलेशन सिस्टम का यूज़ क्यों करते, जब हमारे पास ऑलरेडी AM सिग्नल है। तो अगर हम बात करें कि जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, मॉड्यूलेशन के बाद हमको जो सिग्नल रिसीव हुआ क्या हुआ था, XAMT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M एंड उसके प्लस MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। मतलब सिंपली हमको जो रिसीव हुआ मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे वो क्या, कैरियर प्लस USB प्लस LSB। और हमने जब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट किया तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में हमने क्या देखा कि जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आई m²/2 प्लस m² 100% मॉड्यूलेशन पे क्या आई 1/3। कैसे हमने कैलकुलेट किया था, यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर। और हम ये नहीं कहा था कि जो यूजफुल पावर होता है वो आपका साइड बैंड पावर है। क्या देखते हैं, हमारे पास सब यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, हमारे पास ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी जब हमने कहा कि 100% मॉड्यूलेशन है, M की वैल्यू हमारी 1 है। हम ये देखते हैं कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जो सिंपली यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर था। और जो यूजफुल पावर है वो हमारा साइड बैंड पावर है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो हमारा साइड बैंड है, ये जो दोनों साइड बैंड्स थे, ये कितना पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, केवल 1/3। और जो हमारे पास कैरियर है वो कितना पावर यूटिलाइज कर रहा है, 2/3। ये यूज कर रहा है 2/3। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा मैसेज है, अगर हम देखें मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास AC cos ओमेगा CT कैरियर आया, MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M और ओमेगा C माइनस ओमेगा M। हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसमें है, दोनों साइड बैंड में है। और ये जो दोनों साइड बैंड है ये केवल 1/3 पावर यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो AC cos ओमेगा CT है ये कैरियर है, इसमें हमारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये अकेले 2/3 पावर यूटिलाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि जो AM सिग्नल होता है ये एडवाइजेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब ये कैरियर 2/3 पावर हम यूटिलाइज कर रहा है और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने का सिंपल मतलब ये है कि हम इसको सप्रेस कर देंगे। और जब हम इसको सप्रेस कर देंगे तो जो ये 2/3 पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो अब कौन यूटिलाइज करेगा, हमारा साइड बैंड। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उस केस में जो एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ,
हुआ तो कितना हुआ। तो अब जब हम ऐसी कोई टेक्निक डेवलप करते हैं जिसमें हम ट्रांसमिशन में केवल साइड बैंड का ट्रांसमिशन करते हैं, कैरियर को सप्रेस कर देते हैं, तो वो जो टेक्निक है वो हमारी कहलाती है DSBSC मॉड्यूलेशन सिस्टम, मतलब सिंपली डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम। तो ये हमारा होता है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और हमने डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि इसके साथ जो AM सिग्नल जनरेट हुआ उसमें जो है कैरियर यूज़ हो रहा था, जो कैरियर था उसमें पावर मैक्सिमम पावर 2/3 यूटिलाइज कर रहा था, उस चीज़ को हमने रिमूव किया। तो अगर हम देखें तो इसमें लिखा DSBSC सिंपली डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, AC cos ओमेगा CT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT और M/AC, और ये हमारे पास साइड बैंड है। अब हमने यहाँ से इफ़िशियंसी कैलकुलेट की, हम यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर इंटू 100%। सिंपली क्या आ जाएगा, M²/2 प्लस M²। और हमने कहा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब कि जो इफ़िशियंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/3 या सिंपली 33% आ रही है। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो साइड बैंड है जिसमें हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन है वो 1/3 पावर यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पावर है 2/3 वो कैरियर यूटिलाइज कर रहा है। तो इसमें लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ फुल वेव AM इज नॉट एडवाइजेबल। रीज़न लिखा क्यों, सिंस द कैरियर इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड विच डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा कि हम कैरियर का ट्रांसमिशन करते हैं और वो जो है कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता, तो हम क्यों ट्रांसमिट करें, इसको ब्लॉक कर दें। और सेकेंड रीज़न इसमें दिया हुआ है कि फॉर 100% मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन सिंपली M की वैल्यू 1, 2/3 या 66.67 are the total transmitted power appear in the carrier, which is completely wastage of power. So instead of transmitting full wave AM, carrier is suppressed before the transmission. Such the modulation scheme is known as double sideband suppressed carrier. अब हम लोग बात करेंगे इसके मैथमेटिकल जनरेशन पे, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर मेथड और उसके बाद रिंग मॉड्यूलेशन मेथड।